भी तरह से मोहन लाल जी यहाँ से जीत करके लोकसभा में जाए। अब उसके लिए जितने भी कार्यकर्ता आप बैठे हो, हर एक ने अपने अपने जिम्मे कुछ काम लिया है और उस काम को ईमानदारी से आप लोग निभाओ। आपसे इतनी अपेक्षा है चुनाव पर। जब विधानसभा का चुनाव आएगा अलग योजना बनेगी, पर अभी हमारा टारगेट ये है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोहनलाल जी यहाँ से सांसद बनके और जो है पार्लियामेंट के अंदर जाए। उसके लिए मैं जो जिन जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मे लगा था काम, उन्होंने उसके जिम्मे क्या प्रोग्रेस की है वो थोड़ा थोड़ा अपना बताएंगे कि हमने किसी के जिम्मे था भाई कार्यक्रम कराने हैं, वो अपना बताएंगे जी मैंने कार्यक्रम लिया है और हम जैसे डेट मिलेगी हम कार्यक्रम कराएंगे। और जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट का काम लिया है, जैसे मोनू आपके जिम्मे काम है बूथों का, 5 बूथों का, वो आप बताओ। तो 2-4 लोग जो इसमें हैं जिनके जिम्मे काम है, अब राजा भाई है इसके जिम्मे काम है, अपना काम बताओ आप कि भाई आपके जिम्मे क्या है। बताने का मतलब ये है कि भाई आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपने वो काम चुनाव तक आपने करना है। तो मैं 2-4 कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अपने से कहें या फिर मैं नाम ले सकता हूँ भी आप बताएं क्या करना। पवन जी आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताओ कि क्या आप इधर आपके करना चाहिए, आप क्या काम करोगे चुनाव तक? चुनाव में मेरी जो ड्यूटी लगी है, हमारे वार्ड में 12, 13, 14 बूथ है, उनको हमने ऑनलाइन करना है। वो काम भी हमारा प्रोसेस में है और हमने आदरणीय श्री ललित बुद्रा जी के माध्यम से कार्यक्रम किया है। जो पूरे दाना समाज का कार्यक्रम होगा, जो भी हमें डेट मिलेगी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और हम 4 से 6 बजे तक मोहनलाल बड़ोली जी के कार्यालय में भी जाते हैं। कम से कम 30 से 40 आदमी हम रोज बैठते हैं। जो हमारी ललित बुद्रा जी ने ड्यूटी लगी है उसे ईमानदारी से निभा रहे। 1 नंबर बूथ है और 1 नंबर बूथ का जितना इलाका है उसमें अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है 1 नंबर वार्ड 2 वार्ड है, बत्रा जी के कहने पे हमने वो प्रोग्राम रखा है, उसको हम पूरे जोर शोर से बनाएंगे और वहाँ पे अच्छा वो करेंगे। पूरी विधानसभा का क्षेत्र का हमारा भाई साहब ने हमारे को जिम्मेदारी दी है। विधानसभा के सारे बूथों के साथ साथ मेरे वार्ड के जो हैं 1 से लेकर 12 बूथ तक, उनको भी हमने पूरे तरीके से संगठित कर लिया है ताकि हर एक व्यक्ति, हर मतदाता अपने बूथ तक पहुंचे और वोट डाल के आए, ताकि हम बहुत सफल हो सकें इसी के लिए वोट करना। सर हमें बत्रा जी ने वहाँ पर एक प्रोग्राम सौंपा है जो 5 तारीख का है, 4 बजे का या 8 बजे का जो भी है। हम उस सबकी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा ही होगा। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि एक दूसरे के प्रोग्राम को देख के वो कोशिश ये करे कि हमारा प्रोग्राम भी इनसे बड़ा हो। बस हमारी तो कोशिश यही रहेगी। कितने लोग हो जाएंगे आपके उस कार्यक्रम में? 500 से 1000 के बीच की हमारी कैपेसिटी है जी वहाँ करने की। बाकी जितने भी हो सकेंगे हम उतना प्रोग्राम करेंगे। आपको डेट 5 तारीख की मिली है ना? 5 तारीख की डेट मिली है। उसकी तो योजना कोशिश हमारी यही रहेगी कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हो वो हमारा ही। एक वो कार्यक्रम और दूसरा जो आपके जिसमें 4 बूथ है उनकी भी पूरी एक बार योजना बैठ के बनाना। ठीक है, सुभाष जी से पूछ लो क्या क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन है और सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली जी को टिकट मिली है और हम बिल्कुल धरातल से काम कर रहे हैं बूथ लेवल पे और पन्ना प्रमुख और सभी अपनी बस्तियों में वोट के लिए घूम रहे हैं। धन्यवाद। जो काम आपके जिम्मे लगा उस काम को आप ईमानदारी से करें। हमारा टारगेट केवल और केवल एक है कि नरेंद्र मोदी जी की सोनीपत की सीट हमने जीत करके मोहनलाल जी को यहाँ से जिता करके और जो है पार्लियामेंट में भेजना है। विधानसभा के चुनाव उसके बाद है, उसके बाद विधानसभा की तैयारी करेंगे। पर अभी हमारा टारगेट सभी का यही होना चाहिए कि हम अपना जो है बूथ का काम लगा है। बूथ का अगर आपने जैसे इन्होंने बताया अभी विधान साहब ने कि इन्होंने वहां पर गढ़ी घसीटा का जो एक कार्यक्रम लिया है उसमें 500 से 700 1000 लोग होंगे। तो ऐसे कार्यक्रम जो भी लिए हैं, अब आपका भी जो कार्यक्रम है उसमें भी इतने लोग होने चाहिए। कृष्ण जी आपको भी कह रहा हूँ और परेराम जी आपका भी जो कार्यक्रम वहां पर होगा, क्या क्या कौन सी जगह है? ऋषि कॉलोनी में। मतलब 500-700 आदमी से कम कार्यक्रम मत करो मोहनलाल जी को। तो मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा टारगेट मोहनलाल जी को लोकसभा में भेजना है और आप सब इसी बात का प्रयास करें कि किसी तरह से हम यहाँ की सीट को जीत करके वहां पर भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे एक निवेदन और भी किया था, क्योंकि मेरे जिम्मे तो और भी बहुत सारे काम हैं। आप जब भी फ्री हों जाकर के मोहनलाल जी के कार्यालय में बैठे। एक कार्यालय में बैठने से भी वहां पर बड़ा माहौल बनता है।
वहां पर लोगों को अच्छा लगता है। दूसरा, वहां पर बैठ करके सारे शहर की चर्चा भी होती है, भी फलां वार्ड में ये हो रहा है, फलां वार्ड में ये हो रहा है। तो आपसे निवेदन करूंगा, सुभाष जी के नेतृत्व में आप सब लोग, देवेंद्र जी है साथ में, आप सब लोग जाओ और वहां पर बैठ करके मोहनलाल जी की कार्य योजना जो भी है, त्रिभुवन जी वहां पर होते हैं, त्रिभुवन जी को जो है वहां पर मिल करके अपने दिल की बात बताओ। कोई व्यवस्था में कमी दिखे उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी है और अकेले इनके कान में डाल देना, वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और त्रिभुवन जी, आपसे भी एक मेरा आग्रह है कि जो कार्यक्रम हमारे 40 कार्यक्रम सुभाष जी ने आपको दिए, कृपा करके उनको मोहनलाल जी के कार्यक्रम आप हमें टिल द डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स कर दें कि ये कार्यक्रम आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आपको लगता हो कि भाई मोहनलाल जी पूरे कार्यक्रमों में हमारे नहीं जा सकेंगे, तो आप हमें पहले बता दें, ताकि महिलाम जी को या आपका समय लेके या किसी का लेके समय हम वो कार्यक्रम कर लें। क्योंकि मेरी जो योजना है वो ये है कि भाई हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम हमारे बड़े स्तर के हो जाए। फिर जैसे पार्टी की योजना बनेगी हर वार्ड में एक कार्यक्रम करने की, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे कर रहा हूं, जो बात आपने अपने जिम्मे ली है उसको ईमानदारी से निभाना है। देखो, मैं इस बारे में थोड़ा मेरी तो सबसे आप एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस टाइम हम चुनावी मोड में हैं और जो चुनाव आप लड़ रहे हो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हो, उसके तुरंत बाद फिर हमारा एक और चुनाव होना है, वो हम अपने शहर के लिए लड़ाएंगे, अपने प्रदेश के लिए लड़ाएंगे। तो जिन्होंने प्रदेश के लिए लड़ना है वो भी आपके साथ। देखिए, मैं तो सारी बातें हमारे साथी ने बता दी, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो नेता बोलते हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी पार्टी की जो उपलब्धि है उनकी जानकारी होनी चाहिए सभी को। क्योंकि जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भाई वोट देना, तो लोग ये भी पूछते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। तो उसमें आपने अपनी उपलब्धि बताने की बात करी है कि हमारी सरकार ने यही काम